अपने घर के मंदिर के पुराने मिट्टी के दियों को क्यों कभी डस्टबिन या कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, जो हमारे घर का मंदिर होता है, जहां पर हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं या फिर भक्ति करते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारा मंदिर स्वच्छ होना चाहिए और उसमें पूजा का जो सामान है वो भी हमेशा नया सा लगना चाहिए। वैसे तो हमारे मंदिर का हर सामान खास होता है, लेकिन मुख्यतः दो चीजें, एक तो मंदिर में लगी भगवान की फोटो या फिर कोई मूर्त, और दूसरा वो मिट्टी का दिया जिस पर भक्त अक्सर हर रोज दिया जलाया करते हैं। और जो मिट्टी के दिए होते हैं वही पूजा में सबसे ज्यादा कारगर साबित भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। जैसे ही वो मिट्टी का दिया पुराना हो जाता है तो हम अपने उस मिट्टी के दिए को कूड़ेदान या डस्टबिन में फेंक देते हैं और बाजार से एक नया मिट्टी का दिया लाकर अपने मंदिर में रख देते हैं। और जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि दोस्तों, जिस मिट्टी के दिए में आप हर रोज दीपक जलाया करते थे, भगवान की पूजा किया करते थे, वो मिट्टी का दिया आपकी भक्ति का, आपकी पूजा का साक्षी बन जाता है। मतलब वो मिट्टी का दिया भी ऊर्जान्वित हो जाता है। सिर्फ वो मिट्टी का दिया ही नहीं, मंदिर की जो भी चीजें होती हैं, जैसे किसी भगवान की मूर्त होगी, वो भी जागृत होने लगती है। और तो और जिस जगह पर बैठकर आप पूजा कर रहे होते हैं वो आसन भी जागृत हो जाता है। मतलब वो जगह भी ऊर्जान्वित हो जाती है। और अगर जो भक्त है वो कुछ ज्यादा ही भक्ति करता है तो एक दिन उसका वो शरीर भी ऊर्जान्वित हो जाता है। मतलब उस भक्त का शरीर भी जागृत हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो साधु संत होते हैं वो अक्सर समाधि ले लेते हैं। समाधि का मतलब होता है जो साधु संत जहाँ पर भी भक्ति किया करते थे, जहाँ पर भी पूजा किया करते थे या फिर तप किया करते थे, उसी जगह पर उनका जो शरीर होता है मृत्यु के बाद उसे वहाँ पर लीन कर दिया जाता है। मतलब एक तरह से दफना दिया जाता है। क्योंकि उन साधु संतों का जो शरीर होता है वो भी ऊर्जान्वित हो जाता है। तो उनके शरीर को अग्नि ना देकर उनके शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है। मतलब उन साधु संतों के तो शरीर में भी इतनी ज्यादा ऊर्जा जागृत हो जाती है, उनकी वहाँ पर समाधि बना दी जाती है, जिसे कि समाधि स्थल कहा जाता है। ठीक वैसे ही हमारे मंदिर के मिट्टी का वो दिया, जिसे कि हमने पुराना हो गया है करके डस्टबिन या कूड़ेदान में फेंक दिया था, हमने एक तरह से अपनी भक्ति के साक्षी यानी गवाह को ही मिटा दिया। अपने घर के मंदिर के मिट्टी के दिए को कूड़ेदान या डस्टबिन में फेंकने से एक तरह से उस भक्त की भक्ति ही खंडित हो जाती है। क्योंकि जितने समय से भी आप अपने घर के मंदिर में उस मिट्टी के दिए में दीपक जलाया करते थे, वो दीपक भी ऊर्जान्वित हो चुका था। मतलब वो मिट्टी का दिया भी जागृत हो चुका था। लेकिन भक्त लोग अक्सर दीपावली में या फिर किसी और त्योहार में पुराने मिट्टी के दियों को डस्टबिन या कूड़ेदान में फेंक देते हैं और उनकी जगह पर नए मिट्टी के दिए लाकर मंदिर पर रख देते हैं। और ऐसा करने से भक्तों की साधना या फिर भक्ति भी खंडित हो चुकी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर का मेरा जो पर्सनल मंदिर है उसकी कोई फोटो भी अगर मेरे मोबाइल में है, अगर मैं उस फोटो को भी देखता हूं तो मेरे मत्थे में खिंचाव होता है, जहां पर थर्ड आई होती है। फोटो देखने की तो दूर की बात है, सिर्फ इस बात का ख्याल भी मेरे दिमाग में आता है कि मुझे फोटो देखनी चाहिए, तो उससे पहले ही मेरे मत्थे में यानी जहां पर थर्ड आई होती है वहां पर खिंचाव शुरू हो जाता है। मतलब मेरे पर्सनल मंदिर की मोबाइल से खींची गई फोटो को डिलीट करने से पहले भी मुझे संकोच होने लगता है। क्योंकि वो फोटो भी एक तरह से साक्षी है, गवाह है। और हर भक्त की अपनी भक्ति का एक स्तर होता है। मुझे कभी कभार नेगेटिव ऊर्जाएं भी दिखाई देती हैं और कभी कभी पॉजिटिव ऊर्जाएं भी। और अक्सर किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा के दिखाई देने से पहले मेरे मत्थे में अक्सर खिंचाव शुरू हो जाता है, जहाँ पर की थर्ड आई होती है। अब सवाल ये आता है कि अपने घर के मंदिर के पुराने हो चुके मिट्टी के उन दियों का हमें करना क्या है। अपने घर के मंदिर के पुराने हो चुके उन मिट्टी के दियों को, अगर वो पुराने हो ही चुके हैं और हम अगर नए मिट्टी के दिए लाना चाहते हैं, तो पुराने उन मिट्टी के दियों को तोड़कर बारीक पीस कर हम उन्हें अपने घर के गमले में मिला सकते हैं। इससे उन मिट्टी के दियों की जो ऊर्जा है वो हमारे घर पर ही रहेगी। या अगर घर में गमले भी नहीं है तो क्यारी, गार्डन वगैरह तो जरूर होंगे, तो हम उन्हें तोड़कर पीसकर अपने घर की मिट्टी में भी मिला सकते हैं। या एक तरीका ये भी है कि हम अपने घर के मिट्टी के उन दियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि उन मिट्टी के दियों को तोड़कर अपने घर के गमले की मिट्टी में मिला दिया जाए। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज। जय बजरंगबली एंड हर हर महादेव।